चढ़ती उतरती स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के मौके हमेशा खुले रहते हैं और इन्हीं मौकों का समय से फायदा उठाने के लिए हमें अपनी टेक्निकल स्किल्स को लगातार इम्प्रूव करते रहना होता है। इसीलिए आज के वीडियो में हम एक बहुत ही पॉपुलर और इम्पोर्टेंट पैटर्न की बात करेंगे जो रिसेंट में ट्रेडर्स के फेवरेट इंडेक्स बैंक निफ्टी पे भी देखने को मिला। साथ ही सीखेंगे कि कैसे इस पैटर्न को सिर्फ आइडेंटिफाई ही नहीं बल्कि एंट्री का सही पॉइंट और टारगेट निकालना भी जानेंगे। स्वागत है आपका मेंटिंग मार्केट में। मैं हूं प्रज्ञा अवस्थी और आज हम जानेंगे डिटेल में डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। तो सबसे पहले बात करते हैं डबल टॉप पैटर्न की। डब्लू की आकार में दिखने वाला ये डबल टॉप पैटर्न एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है जो कि बुलिश ट्रेंड के टॉप पे बनता है और इसके बनने के बाद स्टॉक में करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है इस पैटर्न की दो पीक्स और उसकी नेकलाइन। कोई जरूरी नहीं कि इस डबल टॉप पैटर्न की दोनों पीक्स सेम हाइट की हो। ये भी डबल टॉप पैटर्न है और इसे भी डबल टॉप पैटर्न ही कहते हैं। बट आपको कब अलर्ट होना है वो डिसाइड होगा जब एक बियरिश कैंडल या रेड कैंडल डबल टॉप पैटर्न की नेकलाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देगी और यहां बन जाएगा एंट्री पॉइंट। अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली ये कि अगर आप उस स्टॉक में पहले से ही बुलिश चल रहे हो तो वो जगह होती है आपको एग्जिट करने की, या फिर अगर आप डेरिवेटिव से ट्रेड करना चाहते हैं तो शॉर्ट साइड के लिए वहां एंट्री बनती है और प्रोबेबिलिटी होती है कि वहां से स्टॉक नीचे गिर सकता है। चलिए अब प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करते हैं। चार्ट खुला है टाटा केमिकल का और हम देख रहे हैं वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पे डबल टॉप पैटर्न। आप क्लियरली देख सकते हैं इन दो पीक्स को जिनका टॉप ऑलमोस्ट एक ही प्राइस पॉइंट के पास बना हुआ है। साथ ही देखिए ये पैटर्न पहले से चलते आ रहे बुलिश ट्रेंड के टॉप में बना है। इन दो रीजन की वजह से ये डबल टॉप कहलाता है। हमें एक ट्रेंड लाइन से यहाँ पे नेक लाइन खींचनी है जो लगभग इस जोन पे आ रही है। जैसे ही दूसरी स्विंग के बनने के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल जब इस नेकलाइन को नीचे की तरफ ब्रीच करती है तो हमें यहाँ अलर्ट हो जाना है और अगली ही कैंडल पे सेल साइड के लिए एंट्री पॉइंट की तलाश करनी है, या फिर अगर आप पहले से ही इस स्टॉक में बुलिश हैं तो आपको इस पॉइंट पे जाके यहाँ पे एग्जिट के मौके ढूंढ लेने हैं। आप देख रहे होंगे कि इस पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे एक और स्विंग बनी है। इस स्विंग को पुल बैक स्विंग कहते हैं। जब बड़े बड़े ट्रेडर्स इस तरह की ट्रेड में सेल साइड एंट्री लेते हैं या पुराने लॉन्ग साइड को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो इस तरह की पुल बैक स्विंग्स बनती हैं। बस ये स्विंग्स पुरानी स्विंग के 50% से ज्यादा नहीं बननी चाहिए। बिगिनर्स यहीं पे एंट्री के मौके ढूंढते हैं और जो थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं वो इस पुल बैक के होने का इंतजार करते हैं और यहाँ पे ट्रेड के मौके ढूंढते हैं। अब देखते हैं हम इस ट्रेड में एंट्री लेने के बाद टारगेट्स क्या होंगे। इस नेक लाइन से टॉप तक जितना भी डिस्प्लेसमेंट होता है लगभग उतना ही नीचे की तरफ टारगेट भी होता है। आप इस ट्रेंड लाइन से देखिए, इस नेक लाइन के ब्रेक होने के बाद एक शार्प गिरावट आई और गिरावट आई कहां तक, जहां तक हमने इस टारगेट को प्रिडिक्ट किया था। लगभग इसी जोन के आसपास आप नीचे की तरफ रेजिस्टेंस फेस करते हुए इस स्टॉक को देख रहे हैं।
रिसेंट में ही सिमिलर पैटर्न हमने बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे देखा है। यहाँ देखिए, हाल ही में बैंक निफ्टी में डबल टॉप पैटर्न दिखा है, जिसके बाद हम सभी जानते हैं मार्केट में 1.5-2 महीने से करेक्शन आया हुआ है। अब क्योंकि आप इन डबल टॉप पैटर्न्स को पहचान के इनके टारगेट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आज ही इस वीडियो को देखने के बाद बैंक निफ्टी के टारगेट्स जरूर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा। डबल टॉप को 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए तो बन जाता है डबल बॉटम पैटर्न। ये पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो हमेशा बियरिश ट्रेंड के बॉटम में बनता है, जिसके कंप्लीट होने के बाद प्रोबेबिलिटी बनती है कि अब स्टॉक बुलिश हो सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी पिक्चर परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए ये तीनों ही डबल बॉटम पैटर्न हैं। इस पैटर्न को बेहतर सीखने के लिए चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। मैकडॉवेल के वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पे यहाँ हम बनते हुए देख सकते हैं डबल बॉटम पैटर्न। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डबल बॉटम पैटर्न हमेशा बेयरिश चार्ट पे बनता है। ये रही दो पीक्स डबल बॉटम पैटर्न की जो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट के आसपास बनी हुई हैं। सबसे पहले हमें इसके नेक लाइन पे एक ट्रेंड लाइन खींचनी है जो कि यहाँ बनेगी। जैसे ही दूसरी स्विंग के कंप्लीट होने के बाद एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल जब इस ट्रेंड लाइन को या नेक लाइन को ऊपर की तरफ ब्रीच करती है तो यहाँ बन जाता है एंट्री पॉइंट, जिसके बाद हमें अपने टारगेट्स निकालने हैं। मैंने इस नेक लाइन से बॉटम की पीक तक का डिस्प्लेसमेंट लिया और यही डिस्प्लेसमेंट टारगेट की तरह रखा। तो ऐसे हमें पता चल गया कि नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। इस डबल बॉटम के फॉर्मेशन के बाद हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड को कम से कम यहाँ तक तो पहुंचना ही चाहिए, जो कि आपने देखा बड़ी आसानी से टारगेट रीच भी हो गया। इसके अलावा भी अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइंस डालेंगे तो आपको मल्टीपल टारगेट्स मिलेंगे। जैसे सबसे मेजर टारगेट है यहाँ पे, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसीलिए हम उम्मीद करेंगे कि अगर बुलिश ट्रेंड आया तो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। इसी तरह से हम इस पैटर्न को प्ले करेंगे। जहां तक बात है स्टॉप लॉस की, तो इस बुलिश कैंडल के जस्ट पहले वाली एक रेड कैंडल के लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख देंगे, और अगर ये बुलिश कैंडल फेल होती है तो हम इस स्टॉक से एग्जिट कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि इस पैटर्न के बनने के बाद हमें कितने परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री की होती तो मैं अगर यहाँ तक भी जाऊं तो 26% का प्रॉफिट हुआ है, जो कि बस 5 महीने में ही कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा अगर आप और ऊपर तक के टारगेट रखते हैं और एक मेजर रेजिस्टेंस तक जाने का प्लान करते हैं तो मैं इसको एक्सटेंड करके देखती हूँ और 8 महीने में ही आपको इस मैकडॉवेल से 64% का प्रॉफिट होता, और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। ये है पैटर्न्स की ताकत। कैंडलस्टिक पैटर्न्स अपने आप में ही एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी है। बहुत से ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स एंड इवन मैं खुद भी इन पैटर्न्स को स्पेशल इंपॉर्टेंट देती हूँ, और आप भी अपने कैंडलस्टिक एनालिसिस में इन पैटर्न्स को जरूर ऐड करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन पैटर्न के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।